हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स एंड नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है एंड ऑल्सो पैरामेडिकल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। एंड माय वीडियोज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट जो लोग 2026 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो क्लास 12th में हैं, वो लोग भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं बिकॉज ये क्लास 12th की फिजिक्स है एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ बहुत फैंटास्टिक स्टडी चल रही है। एंड मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो लोग फ्री ऑफ द कॉस्ट अपनी स्टडी कर सकें, उन्हें Wow! भी मौका मिले किसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को देने का, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। सो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे से पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देख लेना, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं एंड आज इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, दैट्स व्हाई मैंने 2 टॉपिक्स लिए। हो सकता है कि वीडियो 2 टॉपिक्स की वजह से लॉन्ग हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने 2 लिए, वरना मैं और ले लेती तो शायद वीडियो ओवर हो जाता और इतना बड़ा वीडियो बच्चे देखते भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं 2 टॉपिक्स ले रही हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। ओके, Thank वीडियो you. को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट विदाउट चमके ना रह जाए। ओके, आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को चमकाना है तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़ना है। ओके, 3, 2, 1. तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे एक, उसके ऊपर 2 केसेस लेंगे एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखो केस नंबर 1। क्या रहेगा केस नंबर 1? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड दिस इज आवर केस नंबर फर्स्ट। ओके ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। उस डायग्राम को पहले अच्छे से समझना, उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी लिखेंगे, डेरिवेशन करवाऊंगी। पूरा डेरिवेशन बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आएगा डेरिवेशन करके वो इम्पोर्टेंट होगा, बट डेरिवेशन देखना इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नोट करो, पर देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे निकल के आया, क्योंकि उसमें बीच बीच में कुछ और कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो वर्क करना स्टार्ट होता है। ओके, this is two charge, negative and positive. This is the midpoint. Okay, ये वाला डिस्टेंस a है एंड ये वाला डिस्टेंस a है। ठीक है, हमें इससे p पॉइंट पर, दिस इज द p पॉइंट, इस p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, किसकी वजह से? एक Q1 की वजह से, सॉरी पॉजिटिव Q की वजह से एंड नेगेटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर निकालना है। ओके, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से आर दे रखा है। ओरिजिन से लेके मतलब जो बीच का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर दे रखा है। ठीक है,
एंड ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज आर प्लस ई। ओके, सो देखो, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं पॉजिटिव क्यू की वजह से निकालती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट पी, तो क्या निकलेगा? पॉजिटिव एंड पी पॉइंट ऑल्सो पॉजिटिव, सो ये रिपेल करेगा, तो ये है E1। ओके, ये एक्सिस पर है। ओके, अब मैं निकालती हूँ नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगी इधर की तरफ E2। ओके, सो दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2। ओके, डायग्राम किसके क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या आप बोलना चाह रही हैं? तो जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया है उसी चीज को बस आपको अब अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि आपको E1 निकाला, पी पॉइंट पर पॉजिटिव की से, इसको हम लिखेंगे। सेकंड इसे लिखेंगे एंड डिराइव करेंगे। अब वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q, पॉजिटिव चार्ज जो था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी वो। सो किससे डिनोट की थी हमने? E1 से। E1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू वाई। डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस देखो समझने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव चार्ज था, हाँ, दिस इज द ओरिजिन मानती जो बीच का मिड पॉइंट था ना वो। ओके, यहाँ पर Q था, सॉरी यहाँ पर P था। ये डिस्टेंस कितना दे रखा था? ये वाला नहीं, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा था? A। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा था? R। तो हमें तो सिर्फ इस वाले Q से लेकर इस वाले तक का निकालना है, P पॉइंट तक का। तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ रह गया इसमें? ये वाला डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो काटेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ अगर इतने बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा? R माइनस A। तो यही चीज है यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे R माइनस A का स्क्वायर। ओके, एंड R वेक्टर। समझ में आ गया? एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ लिख दे रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ओके ओके, अब निकालते हैं सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी होगी? उसे हमने कितना डिनोट किया था? E2 से। E2 इक्वल्स टू माइनस, देखो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो प्लस हो गए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, राइट। ए क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर वेक्टर। समझ में आया आर प्लस ए कैसे आया? जो नेगेटिव वाला चार्ज था, जस्ट लाइक दिस नेगेटिव वाला चार्ज, okay, and this is the midpoint O, and this is the positive charge, and this is the P point, right? ये डिस्टेंस तो ये ए था, ये ए था एंड ये आर था, आर था ये। ओके, ये तो आर था। अब हमें क्या निकालना है? इस वाले से निकालना है। तो ये आर तो हमें दे ही रखा है, प्लस इसका ए भी प्लस कर देंगे ये वाले डिस्टेंस के लिए, जैसे इसमें माइनस कर दिया था दिस। तो उसी तरीके से हम लोग इसे प्लस कर देंगे, तो उसी तरीके से ये आंसर आया है। ओके,
ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था, क्या कहता था? एडिशन करना होता है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विवेलेंट, सो वो निकलेगा E1 प्लस E2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। लास्ट टू इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर क्या निकलेगी? एक्सिस पर ही तो निकालनी है। सबसे पहले E1 की वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर वेक्टर, यहाँ माइनस, क्योंकि E2 जो था उसमें माइनस था, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर वेक्टर। क्लियर है इतना? आगे चलो, वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है। सो देखो, आगे है के क्यू 1/r - ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, दिस इज आर वेक्टर। कुछ कॉमन निकाला है, के क्यू कॉमन था वो निकाला है, एंड आर वेक्टर कॉमन था वो निकाला है। ओके, अब इनका सिंपल एलसीएम करेंगे। के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस आर वेक्टर। इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, जिसमें के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देयर इज आर वेक्टर। देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? ये दोनों बचे। आगे में एक्सटेंड करके लिखेंगे के क्यू इंटू 2 इंटू 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इन आर वेक्टर। क्या आ जाएगा? इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा 4AR, सॉरी, के क्यू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इन आर वेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। अब जैसे कि हम लेंगे ई एक्सिस इज इक्वल्स टू, एक हम लेंगे के क्यू इंटू 2 ओके, ये हम लोग लेंगे अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज आर वेक्टर। सो 2Q, सॉरी, 2QA इज इक्वल्स टू क्या होता है? P होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर वेक्टर, ये बन जाएगा। ओके, अब इसमें आर स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है ए स्क्वायर से,
सो ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आफ्टर फॉर्मूला क्या बनेगा? पी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2 kc r अपॉन r4, r की पावर 4 है, r वेक्टर। दिस r इस r की पावर से कैंसिल हो जाएगा एंड देन क्या आएगा? 2 kc अपॉन r क्यूब r वेक्टर। ठीक, एंड ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे फर्दर एक्सटेंड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ई एक्स इज इक्वल्स टू 2p अपॉन के की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब एंड देयर इज आर वेक्टर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, एंड ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। So, ये दोनों रिलेशन याद रखना। ओके, इसी फॉर्मूले से मैंने देखो आपको बताए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। ओके, चलो ग्राफ पर बात करते हैं। अब देखो टू हम ग्राफ देखने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज द ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्यू पर देखने वाले हैं। तो वो ग्राफ बनता है आपका इस तरीके से, जैसे बोलते हैं हाइपरबोला। ओके, एंड सेकंड देखने वाले हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये ग्राफ बन, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनते हैं हमारे। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो हमने फर्स्ट केस को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट केस हमारा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, जिसमें हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, आफ्टर दैट हम डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो देखो, देयर इज 2 पॉइंट चार्ज, माइनस q, पॉजिटिव q, and this is the midpoint O, and this is distance A, and this distance is A. Okay, and पूरा total is the 2A. Okay, हमें यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, ये है आर डिस्टेंस, ये थीटा है एट द सम एंगल। जब ये वाली साइड आर दे रखी है, ये वाली साइड ए दे रखी है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड सेम ये वाली हो जाएगी। ओके, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पी पॉइंट अज्यूम करते हैं। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेगेटिव चार्जेस की से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर आएगी, बिकॉज वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ आएगा E2 एंड E1 आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर हम लोग इसकी वजह से देखें, पॉजिटिव चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड यहाँ आ जाएगा E1। ओके, अब मैं इस तरीके से इसे कट करूँ, एक ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, में एक ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट
थीटा के पास होता है वो प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड जो उससे दूर होता है वो आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये दोनों कॉस थीटा है। सो एक तो आएगा यहाँ पर E1 कॉस थीटा एंड एक आएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आएगा E साइन थीटा एंड यहाँ पर आएगा E साइन थीटा। इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हमें क्या करना है कि E1 को इक्वल रखना है E2 के सॉल्व करने के लिए। सो E1 अगर हम निकालें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं ई इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। ई इक्विवेलेंट है E1 cos थीटा जो निकला था वो और प्लस E2 cos थीटा जो है वो, इन दोनों का सम। तो हम यहाँ से ले सकते हैं E1 प्लस E2 cos थीटा कॉमन आ जाए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2E2 cos थीटा, चाहे 2E1 लिख लो चाहे 2ET लिख लो, एक ही बात है। अब आगे देखो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम देखते हैं फ्रॉम EOP। अब EOP एंगल को देखो तो वहां से हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी अपॉन एच ही तो होता है कॉस थीटा का रेशियो, उस तरीके से आएगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, अब उस कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करना है ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर 1/2। E equivalent is equals to KQ into 2A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस KP अपॉन आर की पी वेक्टर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन ई स्क्वायर से, दैट्स वाई ये नेगलेक्ट हो जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फॉर्मूला निकल के आता है ई इक्विवेलेंट की पी अपॉन आर क्यू पी वेक्टर, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन पढ़ना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एक्सिस एंड ई इक्विवेलेंट। ई एक्सिस एंड ई इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन होता है। ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2KP निकल के आया था अपॉन आर क्यू, यही निकल के आया था। लेट्स अज्यूम एज फर्स्ट इक्वेशन। ई इक्वेटोरियल क्या निकल के आया है? KP बाई आर क्यू, यही निकल के आया है।
सेकंड इक्वेशन कुछ दिखाई दे रहा है? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस इसका अंतर है 2 का। सो ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 इक्विवेलेंट होती है, ये रिलेशन है। ई एक्सिस जैसे इसे क्वेश्चन ऐसा है, जैसे आपको ई एक्सिस पूछेगा और ई इक्विवेलेंट आपको दे देगा, एक दे देगा, दो दे देगा, उसमें फिर आपसे ई एक्सिस पूछेगा, तो ई एक्सिस में उसमें आपको जो ई इक्विटोरियल की जो वैल्यू दे रखी है उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके आपका ई एक्सिस निकल आएगा। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पूछ रहा है ई एक्सिस दे दी 40 न्यूटन पर कूलम। ओके, इक्विटोरियल पूछ रहा है, इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अभी, ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 इक्विटोरियल होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना है ई इक्विटोरियल, तो ई एक्सिस बाई 2 हो जाएगी, इतनी तो मैथ आती होगी। ई एक्सिस की वैल्यू 40 एंड 2 नीचे कितना आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इस रिलेशन के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, दिस लाइक दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालना है। ओके, तो जैसे कि ये एक डाइपोल रखा हुआ है, ये है डाइपोल, ठीक है, रखा हुआ, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो है 2a, ये है p वेक्टर डाइपोल, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री का एंगल, तो ये बनेगा 2a साइन थीटा। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल 0। अब जैसे कि ये प्लस क्यू है एंड दिस इज सॉरी वो माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, F1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव क्यू ई, है ना, यहाँ कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू ई, यही फोर्स लगेगा। ओके, अब देखो टोटल फोर्स ऑन अ डाइपोल, टोटल फोर्स कितना होगा वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना होगा, F1 प्लस F2। अब एफ नेट कितना आया, F1 है क्यू ई, ये है क्यू ई, तो कितना हो गया 0। तो ध्यान रखना एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब निकालेंगे हम टॉर्क, हमने फोर्स निकाल लिया, अब हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स का मल्टीप्लाई
परपेंडिकुलरली डिस्टेंस से करना होता है, ये होता है टॉर्क। तो जैसा उसमें वो जो डायग्राम बन रहा था ना, जस्ट लाइक दिस, ये टू ये साइड दे रखी थी, है ना, उसी तरीके से हमें अब इसमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है, क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए साइन थीटा, जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखवाया था, टू ए साइन थीटा, वो टू ए साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो गया, ई इंटू क्यू इंटू टू ए साइन थीटा। इस तरीके से मैं फिर लिख सकती हूँ। अब ये क्या हो गया, पी हो गया, पी ई साइन थीटा आ गया। अब इस पी ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी, मैं यहाँ नहीं लिख रही, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी वेक्टर ई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर केस देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर हम देखें टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं, ओके। सो अगर मैं मानूं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा को 0 डिग्री कर दिया जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, स्टेबल रहेगा, ओके। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई हो जाएगा, और ये टॉर्क मैक्सिमम होता है, ओके। बट अनइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ओके। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स पी 0 होता है एंड टॉर्क भी 0 होता है, ओके। यहाँ फोर्स तो 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है बल्कि मैक्सिमम है। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा को 180 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा, तब भी टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। तो ये 3 केसेस जो हमने देखे हैं, ये 3 केसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो हमने देखे, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर हम बहुत टाइम तक फॉर्मूला ही सॉल्व करने में रह जाते हैं। दैट्स वाई ये 3 केसेस ज्यादा को ज्यादातर यही थीटा आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए, एक क्वेश्चन देख लिया जाए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है, चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड के 10 न्यूटन पर कूलम, लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। लेट्स पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आप लोग अपनी नोटबुक में करो। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन 30 डिग्री, ओके, हो जाएगा
2 into 2 into 10 raised to the power minus 6 into 10 raised to the power minus 2 into 10 into sine 30 degree. ओके, तो ये जाएगा 4 into 10 raised to the power minus 8 into 10 साइन 1/2, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन मीटर. This is the SI unit. First of all, the answer. This is the SI unit. Okay, न्यूटन मीटर. टॉर्क की SI यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती है SI यूनिट क्या होती है. ओके, सो किसी का आंसर सही आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. मैंने आंसर सॉल्व करवाया है, सीधे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को पुट करके आंसर सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसमें जिससे कि आपको समझ ना आए. अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया है तो आपका आंसर भी समझ में आ गया होगा. कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप लोगों का आंसर सही आया या नहीं. सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आज का ये क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ. आज मैंने काफ़ी आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक समझाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है. एंड मेरे लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ऑफ द इनफ हैं. आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स पर डिपेंड होकर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, बस आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि आपको डेली रिवीजन करना है. मेरे लेक्चर के नोट्स को अपनी कॉपियों में राइट डाउन करना है. दैट्स इट. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस, बिकॉज इसी तरीके की प्रिपरेशन चलने वाली है और हो सकता है कि इन द फ्यूचर और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए. ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर. टेक केयर, बाय बाय.